बच्चों, हिंदी का शब्द भंडार बहुत विशाल है और तुम्हें वो शब्द भंडार जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? कभी तुम अपनी साइकिल बनवाने कारीगर के पास गए हो? तुमने देखा होगा उसके पास बहुत सारे औजार होते हैं, छोटे बड़े, छोटा रेंच, बड़ा रेंच, पेचकस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो उन सब औजारों की मदद से तुम्हारी साइकिल बना देता है और फिर तुम मज़े से साइकिल चलाते हुए घर आ जाते हो, है ना। उसी तरीके से जो ये शब्द भंडार होते हैं ना, शब्द होते हैं ना, ये हमारे जिस तरीके से एक कारीगर को कुशल कौन बनाता है? उसके औजार, है ना। उसको कुशल तभी बनाते, तभी तो वो तुम्हारी साइकिल ठीक कर सकता है। इसी तरीके से ये जो हमारे शब्द है ना, ये हमें कुशल बनाते हैं। बहुत सारे जो शब्द भंडार है ये हमें योग्य बनाते हैं, ये हमारी भाषा को सुंदर बनाते हैं। जब हम भाषा बोलते हैं तो हमें नए नए शब्दों का जब ज्ञान होता है तो हम अपने भाषा में, अपनी बोली में नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं और जब नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा प्रभावशाली हो जाती है। और जब भाषा प्रभावशाली हो जाती है और इस प्रभावशाली भाषा को जब हम किसी के सामने बोलते हैं या लिखते हैं तो हमारी वहाँ पर प्रशंसा होती है ना। और इन शब्दों के ज्ञान से बच्चों, जो बड़े बड़े लेखक और कवियों के रचनाएं हैं वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी और जब वो समझ में आने लगेंगी तो आप उनके मर्म को समझ पाएंगे और हो सकता है बड़े होकर आप वैसा लिख भी पाएं, है ना। तो इसके लिए शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आइए सबसे पहले सीखते हैं आज हम पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्दों को ही समानार्थी शब्द कहा जाता है। देखो, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है, एक जैसा होता है, एक समान, दो शब्द अलग अलग हों लेकिन अर्थ एक हो, वर्णों का मेल जोल ना हो, दो वर्ण मिलके शब्द बनते हैं, अलग अलग वर्ण हो, अलग अलग वर्णों से बना शब्द हो लेकिन उनका अर्थ एक हो। समझ में आया? उसे पर्यायवाची या समानार्थी, समान अर्थ वाले, समानार्थी तो समझ रहे होगे ना, समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। पर्याय मतलब जो उसका पर्याय रखता हो, उसका अर्थ रखता हो, पर्याय रखने वाले वाणी, है ना, वो जो उसका अर्थ रखता हो, ऐसे शब्द समानार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अमृत, इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? आ, माँ के नीचे री और ता, अमृत, तीन वर्ण मिलकर एक शब्द बना है अमृत। अमृत जानते हो ना क्या होता है? वही जो देवताओं, जो समुद्र मंथन में निकला था और देवताओं ने जिसको पी लिया था, ये एक रस होता है ना। तो इस समुद्र मंथन में निकला था और देवता पीकर इसको अमर हो गए थे। ये एक ऐसा पेय पदार्थ था कि जिसको पीकर हमारे शरीर का नाश नहीं होता, तो ये देवताओं ने पी लिया था। ठीक है, अब देखो अमृत का अर्थ समझ में आ गया। अब ये अमृत सुधा, यहाँ भी वर्ण अलग अलग हैं, सा पे ऊ की मात्रा और धा, लेकिन इन दोनों का अर्थ एक ही है, अमृत, ऐसा पेय पदार्थ जिसको पीने के बाद शरीर नष्ट नहीं होता। अब सुधा को सोम भी कहते हैं और पीयूष भी कहते हैं और अमेय भी कहते हैं। इन चारों का अर्थ एक ही है, अमृत। बात समझ में आ गई? तो अमृत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हुए? सुधा, सोम, पीयूष और अमेय। आया समझ में? इसी तरीके से असुर एक शब्द है, इसके देखो ये चार अर्थ हैं और ये अर्थ वाले अलग अलग शब्द पर्यायवाची हो गए। क्या हो गए? असुर के पर्यायवाची। देखो असुर का पर्यायवाची क्या है? राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर। आया समझ में? इन सब का अर्थ असुरी है। अग्नि, अग्नि मतलब आग, जानते हो। अनल, पावक, आग, हुताशन। बात समझ में आ रही? इन सब का अर्थ अग्नि ही है। इन सब के मीनिंग अग्नि है। अग्नि मीन्स आग। अश्व, घोड़ा, हॉर्स, जानते हो।
घोड़ा है, तुरंग, बाजी। बात समझ में आई? इन सब का अर्थ अश्व है। आकाश, गगन, व्योम, नभ, अंबर। ठीक है, आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? गगन, व्योम, नभ, अंबर। इन सब का अर्थ आकाश है। इन सब के अर्थ में क्या छुपा है? आकाश। सबका अर्थ आकाश हुआ, तो ये पर्यायवाची हो गए। इसके समान अर्थ रखने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। अभी तुमको ऊपर बताया जा चुका है। आँख है ना, आँख का क्या हुआ? नेत्र, लोचन, नयन, दृग। है ना, नेत्र माने भी आँख, लोचन मीन्स भी आँख, नयन मीन्स भी आँख, और दृग माने भी आँखें। इंद्र, देवताओं के राजा को कहते हैं इंद्र, पता होगा ना। अब इंद्र के क्या क्या नाम है, देखो उन्हें क्या क्या समानार्थी हैं इंद्र के। सुरेश, देवेंद्र, देवराज, पुरंदर। आया समझ में? सुरेश, देवेंद्र, देवराज, पुरंदर। आगे देखो क्या है? कमल। कमल एक फूल होता है ना, जल में खिलता है, सबने देखा होगा। जलज, पंकज, सरोज, अरविंद, ये कमल के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? जलज, पंकज, सरोज और अरविंद किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। गृह, गृह माने घर, जिसमें तुम रहते हो, है ना। घर, निकेतन, भवन, आलय। घर के पर्यायवाची क्या क्या हुए? घर, निकेतन, भवन, आलय। ये घर का ही समान अर्थ रखते हैं, इन सब का अर्थ घर होता है। आगे देखो, चंद्र। चंद्र का क्या हुआ? चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश। चंद्रमा के पर्यायवाची क्या क्या हुए? चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश। आ गया समझ में बच्चों? हमें लगता है तुम्हें पर्यायवाची शब्द समझ में आ गए होंगे। बेटा आप लोग अपनी फेयर कॉपी में ये दो दो पर्यायवाची ही लिखेंगे, एक शब्द के दो पर्यायवाची ही लिखेंगे। और नंबर 1 से 10 तक आप पर्यायवाची अपनी फेयर कॉपी में लिखिए, 1 से लेकर 10 तक। अमृत से लेकर चंद्र तक के पर्यायवाची आप अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा। पर्यायवाची समझ में आ गया? वेरी गुड। तो चलो कॉपी निकालो, लिखो और याद करना शुरू करो। तुम्हारा दिन मंगलमय हो।